अ, आज जिस कहवे के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो कहवा जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो हमारे किचन में जिस चीज़ का या जिस हर्ब का हम कहवा बनाना चाहते हैं, वो हमारे किचन में, हमारे हर खाने में तकरीबन हर सालन में वो इस्तेमाल होती है। बर्र-ए-सग़ीर यानी सब कॉन्टिनेंट, इंडो-पाक, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह के हर घर के हर किचन के अंदर, हर रसोई के अंदर वो ख़ास बूटी, वो ख़ास हर्ब एक मसाले के तौर पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, बात करने जा रहा हूँ कहवे की, तो वो कहवा जो है ख़ास कर किन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, बाद में मैं आपको बताता हूँ उसकी रेसिपी क्या है, उसको बनाना कैसे है, और वो बनाना भी बहुत आसान है, उसे तैयार कैसे करना है। पीला यरकान जो कि गर्मी की वजह से होता है कई लोगों को, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। कई लोगों के मुंह के अंदर ज़ुबान पे दांतों की रूट्स के साथ स्किन के ऊपर या अंदर वाली साइड पे या चीक्स के अंदर वाली साइड पे गम्स के साथ या टीथ की रूट्स के अंदर छाले निकल आते हैं, मोटे मोटे दाने बन जाते हैं गर्मी की वजह से, स्टमक की गर्मी की वजह से। स्टमक के अंदर हीट बहुत ज़्यादा अगर प्रोड्यूस हो रही है, या आप कुछ ऐसे खाने खा रहे हैं जो गर्म हैं, या फ्राइड कुक प्रिपेयर्ड फूड्स आप ले रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, या इस तरह की दूसरी फ़ास्ट फूड की चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे अक्सर ये होता है कि गर्मी में ज़्यादा खाने से आपके स्टमक के अंदर जो है वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिससे मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं। फिर एक और मसला बहुत ज़्यादा है हमारे ये ख़वातीन को ज़्यादातर होता है, हाइपरथायरॉयडिज़म और हाइपोथायरॉयडिज़म, मतलब जिसके अंदर थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वो अपनी सही काम करने को छोड़ देता है, तो उसके नतीजे में थायरॉक्सिन जो है वो कम निकलना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। कई दफ़ा आपके थायराइड ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कई लोगों को ठीक है, उनका हाइड्रोसिस हो सकता है, लेकिन कई लोगों को ये थायरॉयडिज़म के इशू की वजह से भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है, वो फिर बड़ा बदबूदार होता है। अच्छा, कई लोग सुबह उठते हैं उनका गला ख़राब रहता है, तो वो हाइपरथायरॉयडिज़म या हाइपोथायरॉयडिज़म की वजह से ही होता है, थायरॉक्सिन पूरी तरह निकल नहीं पा रहा होता वो। और इसके अलावा जो है कई लोगों को नींद सही नहीं आती, मतलब पूरी रात वो नींद लेने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनको नींद पूरी नहीं आती, या आती भी है तो वो इतनी हेल्थफुल नींद नहीं होती कि सुबह जब वो उठें तो वो हल्का फील करें। तो ये जो आज मैं आपको कहवा या कॉफ़ी बताने जा रहा हूँ कैसे बनानी है, उसके बेनिफिट्स में ये सारी चीज़ें हैं। आपके मुंह के छाले तो मे बी आप रात को ब्रश करें, और जो है मैं साथ साथ बताऊंगा भी कि किस चीज़ के लिए किस तरह यूज़ करना है। और नींद का जिनको मसला है, नींद सही नहीं आती, वो भी अगर इसको लेंगे तो वो ऐसा फ़ील करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि एंटीऑक्सीडेंट है ये, यानी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये बॉडी को फ्री रेडिकल्स जो कि बॉडी को कमज़ोर कर रहे होते हैं, वीक कर रहे होते हैं, जल्दी बूढ़ा कर रहे होते हैं, जल्दी बीमार करने की वजह बनते हैं, बीमारियों के ख़िलाफ़ जो इम्यूनिटी होती है उसको ख़राब करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट होने की वजह से उसके ख़िलाफ़ भी लड़ता है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी इतना नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों में मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं कोरिएंडर की बात कर रहा हूँ। कोरिएंडर यानी धनिया, जो कि हमारे किचन में मौजूद होता है। इंग्लिश में इसे कोरिएंडर बोलते हैं, उर्दू में इसे धनिया बोलते हैं। अब यूज़ जो हमने करना है वो सब्ज़ धनिया यूज़ करना है। आप खुश्क धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने ग्रीन जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, हमने वो लेना है, उसे चॉप करना है और उसकी कॉफ़ी बनानी है। अच्छा, कॉफ़ी कैसे बनानी है, आपने क्या करना है, जितनी आपको ज़रूरत है, अगर आपको 1 कप बनाना है तो आपने
कोई 10 से 15 ग्राम तक आपने ले लेने हैं। उसके लीफ लेने हैं, लीव्स लेने हैं, पत्ते लेने हैं, टहनियाँ छोड़ देनी है धनिया की। उसको लेके आपने जो है जितने कप आपने पानी बनाना है, अगर 1 कप बनाना है तो 5 से 10 ग्राम काफ़ी है, उसमें डालें। और मैं तो ज़्यादा बना के रख लेता हूँ अक्सर। और सबसे बड़ी बात ये बतानी थी कि किडनीज़, जिनकी किडनीज़ में बड़ा दर्द रहता है, कई दफ़ा गर्मी में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से किडनीज़ में पेन होना शुरू हो जाता है, या जिनके किडनीज़ किसी इन्फेक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं या इन्फेक्टेड हो चुके हैं, उनके लिए हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा, सिर्फ 2 दफ़ा पीने से उनकी जो किडनी है उसका पेन ठीक हो जाएगा, उनकी किडनी जो है प्यूरिफाइड हो जाएगी, बिल्कुल साफ़। तो इसको बनाना कैसे है, मैं इसकी बात कर रहा था। बनाना इस तरह है कि अगर आपने 1 गिलास बनाना है, उसके लिए 5 से 10 ग्राम आप ले लें, पानी के अंदर डालें और पानी के अंदर उसको हल्की आंच पे उबलता हुआ रखें। तो मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले इसको रात को बनाया था, अभी भी मैं उसी का थोड़ा सा हिस्सा पी रहा हूँ। ये पीने में इसका जो मज़ा है बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप धनिया चबा रहे हैं, या सालन के अंदर कहीं धनिया आपके मुंह में आ जाता है, कोरिएंडर आपके मुंह में आ जाता है, तो जैसे उसका जायका होता है, स्वाद होता है, वैसे ही इसका टेस्ट है। तो इसको आपने बॉयल कर लेना है हल्की आंच पे, और उसके बाद जो है अब इसको यूज़ किन चीज़ों के लिए किस तरह करना है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं कि मुझे नींद अच्छी आए, रात भर नींद अच्छी आए, मैं रात भर अच्छा सो जाऊं, तो उसके लिए आपने इसको रात को 1 गिलास लेना। आपने ठंडा नहीं है, इसको गरम गरम, मतलब हल्का नीम गरम, ल्यूक वार्म हो, नीम गरम हो, इसको नीम गरम हल्का गरम जो है वो आपने लेना है और पी लेना है। तो आप थोड़ी देर बाद ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देर बाद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये फ़ौरन ही जो है ना आपको ऐसी नींद आना शुरू हो जाएगी जैसे नशा किया हुआ है आपने, इतनी ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी। फिर इसके अलावा जो है जिन लोगों के मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं, उन्होंने किस तरह इसको लेना, उन्होंने करना ये है कि जो भी खाना वाना उन्होंने खाना है वो खा लें। उसके बाद रात को जब सोने के लिए ब्रश करते हैं, ब्रश कर लें ताकि टीथ जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए। और जब बेड पे जाने लगें सोने के लिए, तो 1 गिलास इसी तरह कहवा बना के ल्यूक वार्म आपने पी लेना। जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि मुंह के छाले गायब हो गए होंगे, थोड़े थोड़े कहीं पे बचे होंगे अगर बहुत ज़्यादा है तो। फिर थर्ड वन के जॉइंटस के लिए, यानी पीला या कान के लिए कैसे पीना है, तो इसको सुबह निहार मुँह आप पी सकते हैं और वही बेहतर तरीका है। उसके अलावा जो थायरॉयडिज़म जिनको प्रॉब्लम है, उसके लिए ये है कि आप जो है इसका कहवा नहीं बनाएंगे, आप हल्का गर्म वाटर कर लेंगे सुबह, निहार मुँह। जब सुबह उठें आपने कुछ भी ना खाया हो तो उसे निहार मुँह बोलते हैं, कुछ ना पिया हो, तो आप सुबह उठेंगे, थोड़ा गर्म पानी करेंगे और उसके अंदर चॉप करके अच्छी तरह कूट के, चॉप नहीं सिर्फ करेंगे आप, बिल्कुल जो है उसको कुचल लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे धनिए को, और उसके अंदर डाल के आप पी लेंगे। तो ये आप सिर्फ 30 दिन करेंगे, ये 30 दिन अगर आप करेंगे तो आपका हाइपरथायरॉयडिज़म या हाइपोथायरॉयडिज़म, जो थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। और नींद के लिए भी मैंने आपको बता दिया, जॉइंटिस के लिए आपको बता दिया, किडनी यानी जो हमारे गुर्दे हैं उनका जो इशू बहुत सारे लोगों को उसमें हर्ट होता है, पेन होता है, दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के लिए और उसको प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि धनिए की तासीर जो होती है या कोरिएंडर जो बाय नेचर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, बहुत ज़्यादा जो हीट जिन बॉडीज़ में, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा पिया जाए जिनको गर्मी की वजह से। हर बीमारी के लिए डिफरेंट इसका तरीका होता है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेना तो वो बुरा ही होता है। तो इसके अलावा जो है इसको आप एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच्ड है, ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देता है बॉडी को।
बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की। तो कोरिएंडर को यूज़ करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इसको यूज़ किया और कैसा पाया। किडनीज़ के लिए बहुत अच्छा है और मैं खुद इसको जो है मेरे मुंह में छाले निकले हुए थे तो मैंने रात को बनाया इसे, पिया। अब मुझे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बताना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मतलब जैसे मर्द हज़रात ये समझते हैं कि इससे उनकी कोई सेक्सुअल हेल्थ को इसका जो है साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स इसके सेक्सुअल हेल्थ को नहीं होते। इसका ये इशू है कि आप जो जिन बॉडीज़ के अंदर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो उन बॉडीज़ को ये हीट की तरफ से अनहीट करता है, टेम्परेचर कम कर देता है। ये किसी हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता बॉडी में, बल्कि ये जो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है क्योंकि ये ठंडा होता है पीने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस हुई होती है उसको बैलेंस कर देता है। और बेसिकली बॉडी में बहुत ज़्यादा जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है उसमें थायराइड का भी एक इशू होता है, थायराइड भी उसका एक इशू बन रहा था। जैसे मैंने कहा कि जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है बिला वजह ही, उसके पीछे भी थायराइड की एक प्रॉब्लम होती है, जो यहाँ पे एक ग्लैंड होता है हमारे गले में। तो ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको ठीक करता है और किडनीज़ को ठीक करता है, यानी पानी का सारा निज़ाम, ऑस्मो रेगुलेशन जितनी भी बॉडी के अंदर हो रही है वो सारा जो है हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोसिस, ओवर हाइड्रोसिस या हाइपर हाइड्रोसिस, वो उसकी सारी जो वजह बन रहा होता है किडनी का प्रॉब्लम या थायराइड का प्रॉब्लम या इस तरह के एड्रिनल ग्लैंड या ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं। तो क्योंकि ये उसको जो है बैलेंस करता है तो इस तरह वो हीट को भी बैलेंस करता है। तो ये बहुत मिथ पाई जाती है चंद लोगों में, तो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि ये, हाँ ये है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेसिव अगर ले रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वो फिर आपको ठंडा ही करेगी ना। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ना लें, बैलेंस लें, दिन में एक दफ़ा पी लिया। या जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं तो किडनी प्रॉब्लम्स वाले ख़ास कर हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर पिएँ। उनको खुद पता चल जाए कि साइड इफ़ेक्ट इसका कोई भी नहीं है, तो उनको खुद एहसास होगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो ये सारी बात थी। जिनको नींद नहीं आती वो इसे ज़रूर रात को पी के चेक करें। ट्रैंक्विलाइज़र लेना छोड़ दें क्योंकि वो लेते रहेंगे, हाइपोटेंसिस पे पहुंच जाएंगे और फिर भी उनको नींद नहीं आएगी। तो पिएं और मज़े करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जानने वाले, आपके दोस्त, अहबाब, आपके सर्कल्स में ये चीज़ें जाएँ, उन्हें भी पता चले और वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।